तो बहनों भाइयों, आप सभी का स्वागत है फ्रॉम लेह लद्दाख। इस वक्त मैं लेह में हूँ एंड मैं यहाँ लैंड कर चुका था तकरीबन 7 बजे, नहीं टू बी एग्जैक्ट 6:10 पे मैं यहाँ लैंड किया था। आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेथ टेकिंग व्यू वाली फ़्लाइट एंड आई लैंडेड ऑन द IXL एयरपोर्ट, जिसका एग्जैक्ट नेम है कोशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज़ मैं बहुत सारे प्लेसेस विज़िट करने वाला हूँ लद्दाख में, एंड आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली how you can visit them, how you can explore it properly, and what are the things you should carry. and मैं जानता हूँ कि एक नए पर्सन को जो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, क्योंकि वो यूट्यूब पे देखता होगा ऐसा है वैसा है, या किसी से सुना होगा ऑक्सीजन कम है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो कैसे क्या करना है आज हम उस पर बात कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ कि आप एक प्रॉपर मेडिकेशन किट ज़रूर लेके आ जाना इन केस ऑफ इमरजेंसी। वैसे जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट डेफिनेटली आपको एक रखना चाहिए। और ये केवल लद्दाख के लिए नहीं, आपको हर एक ट्रैवलिंग में आपके पास एक बेसिक मेडिकेशंस होने चाहिए। सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, सर्दी, हर एक चीज़ के लिए, एलर्जी वगैरह। तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करके एक ये सेट हमेशा रखा करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक टैबलेट आती है डाइमॉक्स टैबलेट, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। एंड बिफोर लाइक आप अगर सुबह 6 बजे अपनी फ़्लाइट लेने वाले हो लेह के लिए, तो 24 घंटे पहले उस डाइमॉक्स टैबलेट को आप खा लो। एक टैबलेट अराउंड 250 mg एक दिन में एक बार, एंड हर रोज़ आप एक टैबलेट खाओ, एंड यू कैन keep it continue till 3 days or 4 days. But again I am saying this for myself, आपके लिए हो सकता है ये चीज़ अलग हो, and your dosage might be different and mine is different, क्योंकि that was the dosage that was told by my personal physician, जिसने मेरे को बताया कि कैसे क्या करना है। So you should consult with your physician and get it by yourself. Now कुछ side effects हैं डायमॉक्स टैबलेट के। हो सकता है आपको सर में दर्द हो हल्का फुल्का, या आपकी उंगलियों में और हाथ में झुंझुनी सी महसूस होने लगे, थोड़ी इचिंग सी महसूस होने लगे, तो इग्नोर करना उसको। फॉर टाइम बिंग रहेगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, आधे एक घंटे के लिए आपको महसूस होगा, देन यू विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो ये कुछ चीज़ें हैं इफ़ यू आर कंज्यूमिंग दैट टैबलेट। नाउ व्हाई डू यू हैव टू कंज्यूम डाइमॉक्स? सो द थिंग इज़ दैट कि डाइमॉक्स जो है ना, वो हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो आपको एक्लेमेटाइज करने के लिए ना आपकी बॉडी को वो पुश करता है। यानी जो एक्लेमेटाइजेशन आप मान लो दिल्ली से आ रहे हो, वो बहुत लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, एंड सडनली आपकी बॉडी लोअर ऑल्टीट्यूड से 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 1-1.5 घंटे में आप इतने हायर एल्टीट्यूड पे आ जा रहे हो, अराउंड 10,000 फीट, 8,000 फीट, एंड इफ़ यू विल बी गोइंग टू नुब्रा, पैंगोंग एंड ऑल दोज थिंग्स, इट इज़ गोइंग मोर अबव, लाइक इट्स गोइंग टू 14,000, 18,000 फीट्स एंड
एंड अबव। तो यू नो बॉडी नीड्स टू एक्लिमेटाइज, एंड आपको कम से कम जो है लेह में लैंड करने के बाद एटलीस्ट 1 डे 1 नाइट आप कहीं मत जाओ। डोंट रश ऑन, स्पेशली मेरे जो यंगस्टर भाई बहन हैं, आई डोंट नो, इतना खून गर्म मत रखो अपना भाई। मैं देखा हूँ, मैंने जितना सुना है न्यूज़ वगैरह में देख रहा था पिछले 3-4 दिनों से, लोगों की हालत ख़राब हो गई जो ज़्यादा होशियार बन के आए थे कि अरे हमको तो कुछ नहीं महसूस हो रहा है यहाँ आके, चलो आज ही पैंगोंग निकल जाते हैं। डोंट डू दैट सच स्टूपिड थिंग्स, बी काम एंड यू नो पहाड़ है भाई, इट्स पीसफुल प्लेस, सो यू हैव टू बी पीसफुल ओवर हियर। So yeah, Dimox is one thing. It will help you to acclimatize and it will also, help you to prevent the acute mountain sickness, AMS. Yeah, ये सब देखना पड़ता है भाई, इतना याद रखना मुश्किल हो जाता है। acute mountain sickness, AMS होता है। So it will help you protect from that also. अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आप लैंड कर गए, so spend your entire day in Leh. आराम से अपने होटल में रुको, आराम से सो, नींद मारो, ज़्यादा से ज़्यादा आप आसपास की जगह घूम लो, शांति स्तूप देख लो, लेह पैलेस देख लो, या फिर आप संगम पॉइंट देख सकते हो, मैग्नेटिक हिल। बट एक साथ ये चारों मत देख लेना भाई, मतलब इतना एग्जर्ट मत कर देना बॉडी को, यू हैव टू कीप इट काम, राइट। सो 1-2 प्लेस विजिट कर लो, लेह मार्केट विजिट कर लो, वो आपको मतलब मेरे को जो जितना लगता है जो होटल्स वाले जितने एरिया है ना उससे ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है लेह मार्केट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सो मैं इस वक्त हूँ थोपवांग, या थोपवांग। सो थोपवांग नाम से ये प्रॉपर्टी है, दिस होटल वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। आई विल गिव यू द एंटायर टूर, वेट, बहुत मज़ेदार वाइब्स है यहाँ की। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। एकदम वो जो है ना, जो बुद्धिज़्म वाली वाइब, जो थोड़ा सा चाइनीज़ एंड जापानीज़ कल्चर एंड कोरियन कल्चर के साथ मिक्सअप करके जो उन्होंने बनाया है बढ़िया सा एकदम, यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ वाइब्स हियर। सब कुछ मैं दिखाऊंगा, जस्ट वेट। सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्लेमेटाइजिंग, स्टे हियर, बी काम एंड कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक खाना, देखो यहाँ आने के बाद जो आपको खाना खाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आप पेट भर के एकदम दबा के खा लिया, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ दैट द मोर यू गो ऑन अ हायर अल्टीट्यूड, द ऑक्सीजन विल बी गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड इट विल प्रेशराइज योर लंग्स टू ब्रीथ इन। नाउ हाउ डज इट रिलेट टू योर फूड? भर के खा लोगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो जो चीज़ है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने लगेगी लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा एंड यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। सो सी यहाँ पे लिखा है कि इन द माउंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिफर्ड फ्यूल बिकॉज दे रिक्वायर लेस ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज देन फैट्स और प्रोटीन्स। नाउ इन फूड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिफर्ड टू बी बेस्ट इन द माउंटेन्स, क्योंकि आपका इसमें कम ऑक्सीजन लग रहा है, कम मेटाबोलाइज, मतलब उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए यू आर रिक्वायरिंग लेसर ऑक्सीजन देन अदर थिंग्स लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, एंड या दैट्स द थिंग। और मेरे जिम वाले जो दोस्त हैं, सो फॉर देम ऑल्सो आई हैव अ सजेशन, वो प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में मत लगे रहना यहाँ पे, क्योंकि उसके चक्कर में जो है दूसरी चीज़ें वो हो जाएंगी, दिक्कत में हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे चलता है क्योंकि यू विल बी क्लाइंबिंग हियर, एंड वो कार्बोहाइड्रेट आपका ईजिली जो है ना निकल आएगा आप आराम से, क्योंकि आप जहाँ भी वॉक करोगे, जहाँ भी जाओगे, एवरीवेयर यू विल बी आइदर क्लाइंबिंग और यू विल बी गोइंग डाउन हिल, तो अल्टीमेटली इट विल नॉट मेक वेरी मच एफर्ट, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। और वैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रुकोगे यहाँ पे, तो उतना चलता है, उतने में हो जाएगा। सो या लाइक दीज आर द मेन थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। लेह में आने के बाद क्या करना है, कैसे करना है। नाउ मूविंग अहेड, मैं 6:30 बजे 6:10 के आसपास लैंड किया था लेह में, वहाँ से मैं यहाँ अपनी प्रॉपर्टी पे आ गया हूँ।
एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 12:19 इन द नून। एंड मैं आके यहाँ पे चाय वगैरह पिया, दे सर्व्ड द टी वेरी गुड, बिस्किट वगैरह भी दी उनके साथ में उन्होंने। एंड द हॉस्पिटलिटी ऑफ दीज पीपल्स आर अमेजिंग। आई शो यू, जस्ट वेट, आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच करने वाले हैं एंड नीचे जाएंगे। यहाँ पे बढ़िया उन्होंने खेत वगैरह उगा रखा है। आई विल शो यू द प्रॉपर्टी एज वेल एंड लेट्स गो ऑन। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ना अपने रूम का, खुद के रूम का टूर देता हूँ आपको। सो दिस इज़ द गैलरी एंड यहाँ रूम्स बने हुए हैं सारे। आई जस्ट शो यू लाइक दिस। तो देखो यार, इट्स ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल प्लेस। एवरी मोमेंट इज़ ब्रेथ टेकिंग एंड एवरी व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। और यहाँ के जो लैंडस्केप्स है ना, जस्ट चेक दिस आउट। भाई वो वो जो दिख रहा है ना, वो शांति स्तूप है। वी विल डिस्कस इट मोर। एंड ये देखो यार, बर्फ वाले पहाड़। सो ये है जो पूरा एरिया, गैलरी एरिया। एंड दिस वंस माय रूम 06। सो दिस इज द एंटायर रूम। Not very fancy, not very overwhelming. I like simplicity. This is the bathroom. So based on that, it fulfilled my simplicity. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया है सामान वगैरह रखने का। They gave us bottles, वो jug and everything. Here are my tripods. And the main thing is the balcony. Check it out. Just check this out. तो लद्दाख में मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो बहुत क्लियर है। लाइक दिल्ली वाले समझेंगे। आई नो दिल्ली वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, दिल्ली यूपी वाले। यहाँ ना, यहाँ से मैं चाहे जितना दूर तक देखूँ ना, मेरे को बहुत क्लियर दिखता है सब कुछ। अभी कैमरे में आई रिग्रेट कि भाई प्रो वर्ज़न ले लेना चाहिए था। यहाँ पे देखो थोड़े से माउंटेन्स आपको दिखेंगे, ये दो पेड़ के बीच में ये हल्के से। और वो टेलीस्कोप लेंस नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, अपग्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है, जस्ट रिक्वायर्स टाइम। सो यहाँ पे भी देखो, मतलब जहाँ देखो पहाड़ 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 एवरीवेयर। मज़ेदार जगह है लिटरली। मतलब हर एक व्यू आप देखोगे ना, हर एक व्यू आपको 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 प्यार हो जाएगा हर एक व्यू से। स्पेशली ये जो बादल है ना, एकदम स्काई ब्लू कलर, और उसमें ये सारे क्लाउड्स एंड दिस entire landscape gives a very goosebump and mesmerizing kind of feeling that the nature could be this much beautiful, जबकि हम लोग इसका बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे हैं। So you know, like imagine how nature could be, what the nature have got us to show. Check it out. मतलब मैं क्या दिखाऊँ, अब आप देख ही सकते हो, जस्ट सी दिस। तो इस प्रॉपर्टी में जहाँ मैं रुका हूँ ना, यहाँ पे देख इन लोगों ने बढ़िया यहाँ खेती वेती कर रखी है, कुछ कुछ चीज़ें उगा रखी हैं। ये तो पत्ता गोभी लग रही है मुझे। और अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो पत्थर पत्थर लगे ना, स्टेप फार्मिंग हुई है ये। सो बेसिकली माउंटेन्स में स्टेप फार्मिंग होती है, ऐसे स्टेप स्टेप जैसे बना देते हैं। ये पत्थर लगाए हुए हैं ताकि ये मिट्टी यहाँ से आगे ना जाए। सो इट इज़ सपोर्टिंग। एंड जो एंशंट कल्चर था माउंटेन्स का, उसमें घर भी ऐसे ही बनाए जाते थे, पत्थर पत्थर ऐसे लगा के। जिस तरह से आपको वो दीवार से दिख रही है ना, उस तरीके से ही घर भी बनाए जाते थे। सो दिस इज़ द एंशंट कल्चर ऑफ द माउंटेन्स। दिस वाज द ओनली वे ऑफ मेकिंग होम्स। एंड होपफुली आगे जाएंगे हम लोग कहीं पे तो और माउंटेन्स, मतलब इस टाइप के मैं घर आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा, जहाँ भी दिखेगा दिखाने के लिए।
तो दैट्स ऑल। अब हम सीधा निकलते हैं नीचे, एंड नीचे से मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ पूरी, एंड अच्छे से बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अंदर इन्होंने टी रूम्स वगैरह भी बना रखे हैं, चाय वगैरह पीने के लिए, एकदम वो जैपनीज स्टाइल वाले मज़ेदार से। एंड या मैं तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलम्ड हो गया हूँ, मतलब यहाँ आके मज़ा ही आ गया मेरे को तो। एंड मतलब काफ़ी टाइम पहाड़ में भी रहा, एंड पहाड़ में वापस आके लग रहा है कि वापस आ गया हूँ, बैक टू द प्लेस। सो या लेट्स गो डाउन, एंड नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा गार्डन वगैरह वो सब दिखाता हूँ, एंड लंच करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर अस। बाकी आई नो देयर हॉस्पिटैलिटी इज़ सच अमेजिंग, they would have definitely got something really wonderful. Let's go. भाई मैं बाहर आया था अभी, बट इन्होंने मेरे को अंदर बुला लिया, बोल रहे थे कि खाना रेडी है तो खाना खा लो। तो अभी अंदर चलते हैं, शूज़ बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे अंदर पूरा कारपेटेड एरिया है, मतलब पूरा ही कारपेट लगा हुआ है, तो शूज़ की ज़रूरत ऐसी कुछ खासा भी नहीं है, देखो। एंड यहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्लांट्स लगा रखे हैं यार, अच्छे दिख रहे हैं। और ये देखो मेन चीज़ तो छोटे छोटे ना, ये वो है एलोवेरा है, वो छोटे छोटे से अजीब अलग से है मतलब कुछ। और यहाँ अच्छे बढ़िया इक्विपमेंट्स रखे हैं माउंटेनिंग वगैरह के। तो अंदर चलता हूँ भी डाइनिंग एरिया में, एंड ये देखो आप, बढ़िया सा यहाँ पे बना रखा है डाइनिंग एरिया, जो नीचे बैठ के नहीं रहता है, पहाड़ों में मोस्टली ऐसे ही मिलता है सब जगह। एंड यहीं पे बढ़िया इनका किचन है। ये बेसिकली होम स्टे है, सो होम स्टेज में सब जगह ऐसे ही आपको फैसिलिटीज़ अच्छी खासी मिल जाती हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो वी हैव गॉट राइस, मसूर दाल, शलजम की सब्ज़ी है जो यहीं पे उगाई हुई है, और ये पनीर। मज़ेदार लग रहा है। एंड आई होप सैलेड, वाह मज़ा आ गया। वैसे ग्रीन लीफ वाला वेजिटेबल मैं नहीं खाता, लेकिन इसको 3 बार खाया मैं। बहुत टेस्टी लगा मेरे को ये वाला। प्रॉपर्टी के बाहर ही आ गया हूँ मैं एकदम। एंड ये है जो आपको दिख रहा है पूरा, देखो वहाँ लिखा हुआ है तो वांग विला। तो ये है मतलब जो एरिया है इसका होम स्टे का। एंड अच्छा बढ़िया एरिया में बना हुआ है, काफ़ी कवर किया है। मतलब अंदर चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको अभी। देखो ये देखो यार, अच्छी बढ़िया जगह है। एंड साफ़ सुथरी तो ऑब्वियसली, पूरा पहाड़ी एरिया आपको बहुत क्लीन मिलेगा। एंड यहाँ पहाड़ के स्पेशली जो फ्लावर्स रहते हैं भाई, ये देखो बहुत यूनिक फ्लावर आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये सब प्लेन एरियाज़ में जल्दी से नहीं दिखेंगे। इसका नाम मुझे नहीं याद है, मेरे घर में था वहाँ शिलोंग में। एंड ये वाला भी था, इसको कैट फ्लावर बोलते हैं। एंड कैट के जैसा दिखता है हल्का हल्का, ये कैट के फेस जैसा। ये शिलोंग में बहुत मिल जाएगा आपको, और कई सारे पहाड़ी एरिया में मिल जाएगा। एंड सुंदर दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है ये फ्लावर। बाकी ये एप्पल है भाई, ये एप्पल का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे से भी आए हैं, देखो बड़े छोटे छोटे एप्पल हैं। और इधर जो दूसरा पेड़ है ये है खुबानी का, खुबानी यानी कि एप्रिकॉट, जिसको एप्रिकॉट बोलते हैं। अभी कच्चा है, हरा सा आपको दिख रहा होगा ये। तो ये बेसिकली कच्चा है अभी एप्रिकॉट, लेकिन आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, खट्टा खट्टा सा लगेगा, अच्छा लगेगा लेकिन। एंड जब वो राइप हो जाता है तब उसके बाद भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट की तरह भी खा सकते हो।
अच्छा लगता है, सभी तरीके से अच्छा लगता है। एंड यहाँ 2 पेड़ लगे हुए हैं एप्रिकॉट के और एक एप्पल का पेड़ लगा है, अच्छा बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हो जो अंकल जी थे हमारे साथ, एक जो फ्रांस के रहने वाले हैं, इनका नाम डैनियल है एंड मोस्टली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आते रहते हैं और हमसे ज़्यादा विज़िट कर चुके हैं ये एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोगों को कि इसमें ना 2 ब्रांचिंग की हुई है पूरे पेड़ में, तो 2 डिफरेंट टाइप्स के एप्रिकॉट हैं इसमें। बाकी आप देखो यार, यहाँ फ्लावर्स तो एक से एक मिल जाएंगे आपको, जितनी वैरायटी आपको चाहिए फ्लावर्स की सारी मिल जाएंगी। ये देखो, अच्छी बढ़िया जगह है। एंड आगे मतलब वो लगा हुआ है ना जो पूरा फ्लावर का यहाँ पे ना लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। एक तो ये रेड वाले फ्लावर्स भी मेरे को बड़े अच्छे लगे, पिंक वाले भी बड़े अच्छे लगे, और आगे ना वहाँ लास्ट में पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, वो हल्के हल्के दिख रहे हैं। देखो ऊपर जाता हूँ मैं, ऊपर ऊपर इधर से चला जाऊँ। ओके, ये देखो मस्त दिख रहे हैं भाई, छोटे छोटे से पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, ये देखो। बाकी फ्लावर्स तो फ्लावर्स हैं ही हैं, आपकी सब्जियां भी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे, शलजम है, और अभी जो अंदर हमने सब्ज़ी खाई ना वो शलजम के पत्ते की सब्ज़ी थी। एंड काफ़ी कुछ लगाया है, मेरे को तो पत्ता गोभी भी दिख रही है, ये रहा शलजम। एंड मैंने शलजम टेस्ट किया था, क्या टेस्ट था भाई, बहुत मतलब जो शलजम हम लोग वहाँ खाते हैं प्लेन एरियाज़ में, उससे बहुत डिफरेंट था। स्पेशली ये वाला जो है ना, उसका जो क्रंच था वो एकदम अलग ही लग रहा था, जो फ्रेशनेस थी उसमें, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। बाकी ये यही एरिया है मतलब पूरी प्रॉपर्टी का इसकी। एंड अंदर चलते हैं, जूता निकालना पड़ेगा अगेन। ऑल राइट, चलो। तो इधर सब एरिया मैंने दिखाई दिया है आपको। सो इसके बाद मैं अब सीधा ऊपर जाता हूँ एंड ऊपर जाके और कंटिन्यू करूँगा इसके आगे। राइट, गोइंग अपस्टेयर्स। ये जो गैलरी दिखाई थी मैंने अभी, एंड आवर 2 रूम्स, एंड इस साइड में सिटिंग एरिया है। एंड सिटिंग एरिया के साथ एक वहाँ पे भी बड़ा बढ़िया सा एरिया बना है, सी दिस। सो यहाँ पे भी स्पेस है, आई थिंक प्रेयर्स वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ काफ़ी पुराने इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे आपको रखे हुए। सो आई एम बैक टू माई रूम राइट नाउ। एंड आज शाम का प्लान है वैसे तो संगम विज़िट करने का, एंड संगम के साथ ही साथ में वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट द मैग्नेटिक हिल्स। सो लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें लाइक लेह पैलेस और शांति स्तूप जो यहाँ से दिख ही रहा था पीछे, अभी मैंने आपको दिखाया, इन दोनों जगह का भी प्लान है। बट थोड़ा सा अभी डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पहचान के लोग हैं यहाँ पे, स्पेशली पापा के, तो दे आर वेरी गुड, दे आर लाइक आवर फ्रेंड्स, एंड दे विल डिसाइड द बेस्ट, आई नो। तो जो बेस्ट रहेगा वी विल डू दैट थिंग। एंड ले मार्केट डेफिनेटली जाएंगे हम लोग। मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें चाहिए, एक जैकेट देखना है, अच्छा मिल गया तो दैट विल बी गुड। बाकी अभी देखो, अभी मैं रात भर नहीं सोया, दिन में भी आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट द डे, एंड इट्स ऑलरेडी 2
PM। सो 2 बज गए। सो रात भर फ्लाइट में निकल गया एंड ऑल एयरपोर्ट पे। आई एम प्लानिंग टू स्लीप राइट नाउ। थोड़ी देर सोता है एंड एक्सर्शन नहीं देंगे ज़्यादा बॉडी को। बाकी यू ऑल नो कॉर्पोरेट बंदे चल जाता है भाई अपना, तो क्यों रात रात भर एक आध बग रिजॉल्व कर दिया, फीचर ऐड कर दिया, PR कमेंट रिजॉल्व कर दिए, ख़त्म, मस्त चल रहा है, दिन भर घूम लिए, सेट है सब। चलो थोड़ी देर सोता हूँ मैं, रेस्ट करता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ फिर। शाम के टाइम का प्लान है वैसे, 3 बजे के बाद का, कहाँ विज़िट करना है कहाँ नहीं जाना है। तो वो जो फ्रेंड है, जो अंकल हैं यू कैन से, वो आएंगे एंड ही विल लेट अस नो व्हाट्स द प्लान। उन्होंने ही पूरी आइटनरी भी बना के दी है हम लोगों को एंड आई विल ट्राई टू शेयर द आइटनरी, जो पूरी PDF फॉर्मेट में किस डे में कहाँ विज़िट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे को याद रहा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर नहीं याद रहा तो मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूँगा। एंड इट्स टाइम फॉर रेस्ट। बाय बाय। We are out and heading towards to visit some places. Our vehicle is already here and कहाँ जाने वाले हैं वो हमारे गाइड साहब ही बताएंगे डायरेक्ट।